बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। तो दिल कर रहा है सबसे पहले ये सालन जो मैंने बनाया आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी शक्ल है यार। ये आप बनाएंगे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये जो फ़िश की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, ये कितनी बेहतरीन है। और आपने जाना कहीं भी नहीं है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि आप सालन की शक्ल देख सकते हैं। इस तरह का सालन देख के इंसान का दिल करता है कि वीडियो को छोड़ के जाए, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो यार नीचे एक लाइक का बटन है, तो प्लीज़ यार लाइक कर दें ताकि फिर उससे मैं मोटिवेट होंगी और मुझे पता चल जाएगा कि मैंने ये आपके लिए आज जो रेसिपी रेडी की है वो कैसी है। यकीन करें ये इतनी लाजवाब है कि इसको देख के मुझे अपनी अम्मी याद आ रही है। अल्लाह में उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। जब छोटे होते थे तो इतनी भुनाई होती थी हमारे घर में, पुन दे रहना अम्मी ने सालन पुन के इन्ना स्वादी सालन हुंदा सी ना, हाय हाय। फिर सारे तारीफां कर रहे होंदे सी कि अम्मी आई तो तुसी कमाल कर दिता। तो मैं कहनी सा किसी वक्त भुख लगी होंदी सी कि फटाफट मिल जाए, तो अम्मी कहती ना ना बई हल तो कच्चा है, हल तो भुनाई होनी है। कही दा पता नहीं इन्ना टाइम भुनाई ते लग जाता। तो अब समझ में आती है बात जब मैं ख़ुद खाना बनाती हूँ कि नहीं यार, कुछ जो चीज़ें होती हैं उनकी भुनाई नहीं करेंगे ना तो उनका कच्चापन नहीं जाता, उनकी स्मेल नहीं जाती। तो उसमें से जो एक चीज़ है वो है ये फ़िश, ठीक है जी। इसके मसाले को अच्छे तरीके से भूनना बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो वीडियो को आपने छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि अब मैं आपके साथ ये मैं आपको बाइट्स दिखा रही हूँ स्टार्टिंग में कि ये इतनी यम्मी और मज़े की फ़िश है ना यार। जिसको नई भी फ़िश बनानी आती ना वो एक दफ़ा ये तरीके से फ़िश बना ले। जब वो ये फ़िश की रेसिपी बना लेंगे ना तो किसी ने नहीं कहना कि इसने ये पहली दफ़ा बनाई। शेफ़ बोलेंगे वो आपको, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ये कोई एवं नहीं रेसिपी है, ये हमारे जो पुराने ज़माने में चीज़ बनती आ रही ना, ये वो वाली रेसिपी है। अच्छा जी, चलें रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ये मैं आपको लहसन दिखा रही हूँ। इस तरह के 2 लहसन कूट के मैंने रखे हुए हैं, 2 चम्मच, ठीक है। और ये मैं आपको प्याज दिखा रही हूँ। इस तरह के मैंने 3 प्याज लिए और यहाँ पे मैंने 1 किलो फ़िश लिया है, ठीक है। 1 किलो मैंने मली मछली लिया है। इसका बड़ा बेहतरीन जायका बनता है, ठीक है। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, ठीक है। फिर मैंने इसको नमक लगाया, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसको हल्दी लगाऊंगी। ये दोनों चीज़ें मैं लगा के इसको अच्छे तरीके से मैं मतलब कि मिक्स करूँगी ताकि हल्दी और जो नमक है ना वो मछली को अच्छे तरीके से लग जाए। इससे जब हम मछली को फ्राई करेंगे तो बड़ा प्यारी इसका जो है ना शक्ल इसकी बड़ी प्यारी आएगी, ठीक है। जिसका कलर बड़ा प्यारा आएगा, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने मछली को नमक भी लगा दिया है और मैंने हल्दी भी लगा दी है, ठीक हो गया जी। भाग रही है मछली मेरे हाथों से आगे आगे अच्छा अच्छा जी, यहाँ पे हमारी मछली को नमक लग गया, हल्दी लग गई, ठीक है जी। इसको हमने मिक्स करके एक साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे हम लेंगे कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और आपने आंच कर देनी है नीचे से तेज़ ताकि मस्टर्ड ऑयल का कलर ये वाला आ जाए, ठीक है जी। फुल तेज़ आंच पे जब आप गर्म करेंगे तो फिर इस तरह गर्म करने का फ़ायदा ये होता है कि स्मेल नहीं आती तेल की, ठीक है जी। और आपको पता है कि मैं हेल्दी कुकिंग आपको सिखाती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे हमने फ़िश को रख दिया है फ्राई करने के लिए और बस हम कोई 4 मिनट के लिए फ़िश को फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। मेरी फ़िश जो है फ्राई हो रही है, 2-3 मिनट या 4 मिनट आप फ़िश को फ्राई कर लें, ठीक है जी। ये देखें एक साइड फ्राई हो गई थी तो अब मैंने इसको पलटा है, दूसरी साइड भी हमारी फ्राई हो जाए थोड़ी सी। फिर उसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा मछली का जो फर्स्ट प्रोसीजर, ठीक है जी। ये आपने लाजमी करना है तो बेहतरीन आपकी मछली बनेगी। बस आपने ख्याल रखना है कि मछली को आपने टूटने नहीं देना, ठीक है जी। मछली को आपने अच्छी तरीके से वॉश करना है, उसके बाद आपने नमक हल्दी लगा देनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने फ्राई वाला स्टेप करना है, ठीक। इससे आपकी जब आप मछली पकाएंगे उसमें टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा, कोई नई स्मेल आएगी, ठीक है। जो कहते हैं जी शान ही नहीं मरती। साड़ियाँ पुराने ज़माने दी जिहड़ियां अम्मियां होंदियां सी, नानियां दादियां कहंदियां सी ना जी ना शान नहीं आनी चाहिए हांडी पकाने का, फिर की फ़ायदा हैं जी। तो असीं भी शान नहीं आन देनी, ठीक है जी। असीं भी पुन के स्वादी जा सी सालन बनाना, यानी कि फ़िश करी, यही कहते हैं ना। तो चलें जी, अब वो जो हमारा घी था, आई मीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल,
उसमें मैंने प्याज डाल दिए। ये मैंने 3 अदद प्याज डाले हैं। मैंने आपको प्याज की वो दिखाई थी कि प्याज कितनी थी, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी ग्रेवी बना सकते हैं, ठीक है जी। मैंने वैसे इसमें 3 अदद प्याज डाले हैं, ठीक है जी। अब हम प्याज़ों को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो है ना हमारा अभी अगला स्टैप होना है। तो जिन्नी देर तक सारा प्याज ब्राउन होंदा पे हैं जी, तो असीं थोड़ियां फिर गल्लां बातां ही कर लईए कि किते तुसीं ਐਵੇਂ ਛੱਡ के ना चले जा मैनूं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਫਰਟ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਬਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हो, लेकिन मैं फिर भी डीमोटिवेट नहीं होवांगी, मैं हटांगी नहीं। लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ना यार ये वाली जो रेसिपी है ना, ये डीमोटिवेट मतलब क्या मुझे पता आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि ये है ही बड़ी मज़े की यार। आप बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा ना। आप पहले बनाएं फिर आप मुझे कमेंट करें, ठीक है जी। मैं कह रही हूँ कि इसको आज आप देख रहे हैं ना यार, देखने पे एक लाइक बन जाता है। बड़ी मेहनत होती है रेसिपी के पीछे। अच्छा, यहाँ पे मसाले आ गए मैंने वही जी। प्याज हमारा हो गया है ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और टमाटर, ठीक है जी। लहसुन और टमाटर डालेंगे हम, ठीक है जी। वो बीच में मैंने आपको मसाले दिखा दिए थे, ठीक है जी, क्योंकि मैं खुद ही लगी हुई थी, अकेली बना रही थी यार, ठीक है जी। मसाले वही है हमारी, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है, ठीक है, गरम मसाला, काली मिर्च मैंने रखी हुई थी, ठीक है जी। तो ये मैंने हल्का सा साथ पानी लगाया है कि मज़ीद जो है ना हमारा मसाला, अब ये हम मसाले की बुनाई हमारी स्टार्ट है, तो ये जलना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, मैंने लहसुन डाला, टमाटर डाला। टमाटर मैंने 2 अदद डाले हैं, ठीक है जी। और लहसुन मैंने कम से कम, वो जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने 2 चम्मच भर के डाले हैं, ठीक है जी। इसमें यही तो मेन चीज़ें हैं कि लहसुन तो आपने डालना, क्योंकि इससे बेहतरीन जायका आता है। और ये बनाई क्यों होती है कि लहसुन की भी वो स्मेल नहीं रहनी चाहिए, ठीक है जी। ये जो मछली का सालन बनाते हैं, जो फ़िश करी बनाते हैं, तो ये सारा बुनाई का तो काम है यार। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे मसाले आ गए। नमक है, मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है, काली मिर्च है, ठीक है। नमक आपने देखना है, क्योंकि हमने पहले भी लगाया हुआ था, तो अपने हिसाब से आपने इसको एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने नमक थोड़ा सा रखा था, ठीक है जी, क्योंकि नमक तेज़ भी तो नहीं ना होना चाहिए, क्योंकि हमने मछली को पहले भी लगाया हुआ था। और बस आपने देखा होगा, अगर आपको भी ज़रूरत पड़े तो सादा मसाले में हल्का सा पानी ऐड कर दें, ताकि मसाला हमारा जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि असी भुन रहे हैं ना जनाब, भुन के असी भी स्वादी सालन बनाना है, जिवें अम्मी होनी बनाउंदी सी, ठीक है जी। ते यार भुनाई तो तुहानूं करनी पैनी है, हत्थां दी मेहनत तुहानूं करनी पैनी है। फिर जो तुसीं मेहनत कर लेनी है ना, तुहाडे वर्गी ना ये वाली फिश किसी ने भी नहीं बनाई होनी है। मैं तुहानूं दस दवां, जो तुसीं घर बनानी है ना, ओए होए होए, तुहाडे हत्थ चुमन तक जाना है सारिਆਂ ने कि बई दसो ये तुसीं सिੱਖੀ कित्थों। तो मैनूं पूरा यकीन है जो तुहानूं दाद मिलनी है ना, तो फिर दुआवां जो तुसीं मैनूं भी फिर दाद देनी ये मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है। मैं कहती हूँ जो अल्लाह ताला बरकत जब मैं खाना बनाती हूँ, मेरे खानों में अल्लाह में देते हैं, वही अल्लाह ताला आपको भी दें, ठीक है जी, आमीन। यहाँ पे आपने देखा था मसाले की भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे मैं सारा मसाला निकाल रही हूँ। आपके पास अगर कोई है चटनी जार जिसमें आप अपनी चटनी वगैरह पीसते हैं, तो आप इसको पीस लें, इससे हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है जी। वरना फिर आपको पता मैंने दम देना था 10 मिनट का, फिर उसमें इसने होना था, तो फिर मैंने कहा थोड़ा टाइम जो है ना हम बचा लेते हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, घी मैंने सारा मसाले में से निकाल दिया। अब इसको मैं पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है जी, अच्छे तरीके से, यानी कि मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है जी। तो आप इसको ग्राइंड करें। यहाँ पे मैंने मसाले को पीस लिया है, ठीक है जी। अब मैं दोबारा इसको कढ़ाई के अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। इससे हमारा जो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, ठीक है जी। ये देखें आप, वरना अम्मी होनी थी फिर पानी पा के तो उत्ते ढक्कन दे देने थे, कोई 10 मिनट जो है ना प्याज नरम होने चाहिए। तो फिर आपको पता हम आजकल की जनरेशन है ना, तो फिर हम तो जुगाड़ निकाल लेते हैं, हमारे पास वो चीज़ें जो हैं। अच्छा जी, आपने देखा है बुनाई पे सारा फोकस है, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी अभी मैं इसको भून रही हूँ। तो भूनना है भैया, आपने अच्छे तरीके से भूनना है, आपको सेटिस्फेक्शन खुद ही आ जाती, पता चलता है लो जी अब तो घी ऊपर आ गया है, हमारा जो मसाला है वो डन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा मैं 3-4 मिनट के लिए मसाले की अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे भुनाई की है। आपने भी खूब भुनाई करनी है, और यकीन करो अभी यहीं पे निवाला ले लेना आप, और इतना बेहतरीन हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ये मैं आपको बता रही
रही हूँ, गारंटी है मेरी। ये आप बनाएं तो फिर आप मुझे बताएं यार, इतनी बेहतरीन। ये यूट्यूब में ना आपको किसी में ने भी ऐसे नहीं सिखाई होगी जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ जो शुरू से हमारे पाकिस्तान में हमारे जो खानों में जायका होता है, जो बनाते आ रहे हैं हमारे घर वाले, विलेज वाले, वो ऐसे ही देसी खाने हमारे बनते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको मस्टर्ड ऑयल में बनाना बता रही हूँ, ठीक है। और आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा था जो फ्राई फ़िश थी वो सारी मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दी है, ठीक है जी। यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी फ़िश है वो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो फ़िश की खूबसूरती है वो तो फिर जो फ़िश है उसका पीस पूरे रहने चाहिए। ये तो आपका जिसको खाना बनाना आता है उसको पता है कि मैंने कैसे खाना बनाना है, ठीक है जी। चावल उसकी लेंथ नहीं ख़राब होनी चाहिए, चावल को दम किस टाइम पे देना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक हैं जो फ़िश का जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो खाना जिसको बनाना आता है ना, फिर उसको पता होता है मैंने इसको कैसे बनाया। तो मैं आपको वैसे ही सिखा रही हूँ जैसे अल्लाह ताला ने मुझे बनाने का तरीका बताया, और तरीके जो भी आते हैं वो माँओं से आते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आप ये देखें भाई, क्या बेहतरीन हमारी जो है ना फ़िश रेडी हो रही है। यहाँ पे आपने देखा मैंने फ़िश को एक तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैंने भूना है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और 10 मिनट के लिए बस मैं इसको पकाऊँगी मज़ीद। तो आप देखेंगे कैसा बेहतरीन जो हमारी ग्रेवी है ना वो रेडी हो जाएगी, और जितना भी फ़िश का जो फ्लेवर है वो सारा आपके मसाले में आ जाएगा। मसाला पहले ही बड़ा बेहतरीन भुना हुआ है, उसके बाद जो फ़िश की यखनी है वो भी सारी इसमें आ जाएगी, और हमारी फ़िश भी नहीं टूटेगी। बेहतरीन सालन रेडी होगा। हमारे यहाँ तो सालन कहते हैं, कोई फ़िश करी कहता है, ठीक है जी, अपने अपने नाम है, ठीक है जी। साड़ी अम्मी तो फिर मछली ਨੂੰ फिर यही कहते हैं ना, फिर मछली का सालन पकाया हैं जी। तो बड़ा मतलब मीठा लगता है माँओं के मुंह से भी, हैं ये जो प्यारी प्यारी चीज़ें जो आप सीखते हैं बनाते हैं। मैंने कभी भी खाने को हाथ नहीं था लगाया, लेकिन जब से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। और बस मैं यही चाहती हूँ, ये इज़्ज़त मैं यहाँ पे भी चाहती हूँ कि अल्लाह करे आपको मेरे खाने पसंद आए, और वही है बरकत अल्लाह में आपके खानों में डालें जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है। इसलिए मैं कहती हूँ आप बनाएंगे खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा ये कितनी बेहतरीन रेसिपी है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और फिर आपको पता है कि वो जी सब्ज़ धनिया के बगैर तो फिर हमारा गुजारा है। मैंने यहाँ पे सब्ज़ धनिया ऊपर से डाला है, 3-4 मैंने हरी मिर्चें काट के डाली हैं, ठीक है। और फिर थोड़ा सा मुझे लगा मुझे गरम मसाला और ऐड करना चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड किया। अगर आपका भी दिल करे तो आप गरम मसाला, काली मिर्च मज़ीद ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर टेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे जो हमारा सालन है, यानी कि हमारी फ़िश कड़ी है, हमारी फ़िश का जो सालन है वो जो सर्दियों की सौगात है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमारे घर वालों को गुजारा नहीं है। तो वो बेहतरीन सालन रेडी हो गया है। तो आप इसकी खूबसूरती और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, धुलनों की तरह सज गया हमारा सालन, हैं जी। तो जनाब जो भी चैनल पे नया है या यार जो भी आ रहा है वो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, क्योंकि बहुत मेहनत की है और ये रेसिपी भी बड़ी बेहतरीन है। आप बना लें तो मैं कहती हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई तारीफ़ किए बिना रहे। आपको फरमाइश होनी है हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कि ये सालन तो बनना ही चाहिए, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपके साथ बाइट्स शेयर करूँगी, क्योंकि जब तक मैं आपके साथ बाइट्स शेयर ना कर लूँ तो मुझे भी चैन नहीं आता यार। बहुत ही बेहतरीन था ये सालन। इस वास्ते तो मैं कहनी हाँ डिग्रियाँ एक पासे, हांडी रोटी एक पासे सिख लो हांडी रोटी, वरना जो तुहाडे फिर विआह होने ने ना, जो तुसीं फिर अपने घरां 'च जाना है, फिर तुहाडियां जिहड़ियां सस्सां मावां ने उन्हां नूं खुश करके रखो, भी मावां ही हुंदियां। बस की करी फिर नोक टोक फिर वो तो विच हो जांदी है ना, हाय हाय तूं पकाना ही कुछ नहीं वे मुंडिया, तेरी बीवी ने कुछ नहीं पकाना आंदा। तो फिर मुंडा जो अंदर आंदा अद्धा बेचारा डरदा हुंदा ते अद्धा बेचारा कुड़ियां पांदा है हांडी बनानी ते सिख ला। तो चलो फिर यार मुंडे ने खुश कर दिओ, की करे बेचारा बाहर मजबूर हुंदा माँ प्यो जो होए तो चलो जिन्हों नहीं रोटी हांडी रोटी आंदी तो कुकिंग विद फिदा ते आई जावे, उत्थों सीख लेवे। क्योंकि जिन्ने मर्जी पिज़्ज़े बर्गर खा लो, देसी खाने घर दे खाने जिंदे तक ना खाओ ते पकाओ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਮੀਆਂ ਨਾ ਖਵਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਸੋਹਣਿਓ, ਸਿੱਖ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਾੜ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ।